आज गायत्री जयंती है। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गंगा पवित्रता का, शुद्धता का, शुभ संकल्प का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, स्तंभ है। हमारी संस्कृति में नदियां देवियां मानी गई हैं। उनको माँ के रूप में हम संबोधित ही नहीं करते, हम उनको महसूस भी करते हैं। और देवी इसलिए है को जलदायिनी है और जीवनदायिनी है। गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, यमुना है, ये नदियाँ बड़ी पवित्र मानी जाती हैं। जब हम गंगा का आवाहन करते हैं, जब हम गंगा का स्मरण करते हैं, जब हम गंगा का स्पर्श करते हैं, तो हम पवित्रता का स्पर्श करते हैं, हम पावनता का स्पर्श करते हैं, शुद्धता का स्पर्श करते हैं। गंगा में एक दैवी प्रवाह है, इसलिए कहते हैं गंगा एक अकेली नदी, ऐसी नदी है जिसे देव नदी कहते हैं। बाकी नदियों को हम देव नदी नहीं कहते, प्रतीकात्मक रूप में उनको भी गंगा के रूप में ही मान लेते हैं और फिर वो देव नदी हो जाता है। कहते हैं गंगा त्रिपथगा है, 3 मार्गों से जाती है, आकाश मार्ग, पृथ्वी मार्ग और पाताल मार्ग। यानी इसका अगर सूक्ष्म रहस्य समझने की कोशिश करें, इसका जो दार्शनिक पक्ष है, जो आध्यात्मिक पक्ष है गंगा नदी का, वो है गंगा हमारी इरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का भी प्रतीक है, इसलिए त्रिपथगा है। हमारे अंदर जो 3 नाड़ियां बहती हैं, 3 नाड़ियां हैं, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, वही गंगा का 3 मार्ग है। इस तरह से गंगा हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रतीक है, आध्यात्मिक चेतना का जागरण करती है, आध्यात्मिक प्रवाह को संभव बनाती है। गंगा सांस्कृतिकता का भी प्रतीक है और सबसे बड़ी बात है गंगा हमारे जीवन का प्रतीक है। देश की संस्कृति रेखा है और जीवन रेखा है और आध्यात्मिक रेखा है, इसलिए तो गंगा त्रिपथगा कही गई है। उसी तरह गायत्री वेद माता, देव माता और विश्व माता। वेद अर्थात ज्ञान, ज्ञान की देवी है गायत्री, सभी देवों की माता है और विश्व माता है। यह भी त्रिपदा है, 3 चरण है गायत्री में। तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा चरण। 3 चरण गायत्री के हैं। पहला चरण तत्सवितुर्वरेण्यम महाकाली का प्रतीक है, दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि महालक्ष्मी का प्रतीक है और धियो यो नः प्रचोदयात् महासरस्वती का प्रतीक है। तत्सवितुर्वरेण्यम का मतलब ये सृष्टि 3 गुणों से सजी हुई है। हमारे अंदर भी ये प्रकृति 3 गुणों के कारण प्रकृति है, तमस, रजस और सत्व। तामसी प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति, ये तीनों प्रवृत्ति को, प्रकृति को संतुलित करती है गायत्री मंत्र का अगर आप जप करते हैं। गायत्री माता इसलिए तो पृथ्वी पर आई और तीनों जब संतुलित होता है तो गायत्री को ज्ञान की देवी कहते हैं, सद्बुद्धि की देवी, सद्ज्ञान हमें देती है। तत्सवितुर्वरेण्यम महाकाली, तमस, आलस, प्रमाद, क्रोध का नाश करती है महाकाली। जब आप तत्सवितुर्वरेण्यम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से आलस, प्रमाद, क्रोध, हिंसा, जड़ता का समापन होता है। जब हम भर्गो देवस्य धीमहि बोलते हैं, रजोगुण को मर्यादित करती है। महालक्ष्मी हमारे अंदर योग और ऐश्वर्य को लाती है, उसको मर्यादित करती है। धियो यो नः प्रचोदयात् महासरस्वती, महासरस्वती हमारे अंदर सात्विकता की प्रतिष्ठा करती है। तत्सवितुर्वरेण्यम है ज्ञान के प्रकाश का वर्ण, धियो यो नः प्रचोदयात् हुआ प्रकाश की ओर गमन। महासरस्वती प्रकाश का वर्ण करे, उसको धारण करे और उस ओर सर्वस्व अपना प्रकाश में लीन हो जाए, गमन करके विलीन हो जाए। तो ये है गायत्री मंत्र का दार्शनिक पक्ष। जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, कहते हैं जिसने गायत्री को साध लिया वह वेद को जान लिया, यानी ज्ञान को जान लिया। गायत्री को जान लिया यानी ज्ञान को जान लिया। हमारे अंदर से तमस जाए, रजस मर्यादित हो, स्वार्थ और अहंकार न रहे। रजोगुण में हम क्रियाशील तो होते हैं, तमोगुण में क्रियाशील नहीं होते, आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं। रजस में, रजोगुण में क्रियाशील होते हैं, लेकिन क्यों सक्रिय होते हैं? इसलिए कि स्वार्थ हमारा सिद्ध हो, लोभ के कारण क्रियाशील होते हैं। उसी को महालक्ष्मी संयमित करती है, मर्यादित करती है, उसे निर्धारित करती है, एक सीमा में बांधती है। स्वार्थ और अहंकार के कारण तो हम क्रियाशील होते हैं। स्वार्थ और अहंकार हटे, क्रियाशील हो, लेकिन स्वार्थ और अहंकार के कारण सक्रिय न हो। और धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें
अंदर से संसार और सांसारिकता से, यानी माया और मोह से, आसक्ति से हमें छुटकारा दिलाती है, निष्काम कर्म की ओर ले जाती है। ये गायत्री का तत्व दर्शन है। इस भाव से अगर हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूपेण गायत्री को ऋतम भरा भी कहा गया है। ऋतम भरा प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता आती है हमारे अंदर। ऋत मतलब ऋत, पूरित बुद्धि, ऋतम भरा का मतलब होता है। ऋत मतलब शाश्वत सत्य को समझने की शक्ति, वो सामर्थ्य हमें मिलती है गायत्री मंत्र का जप करने से। एक सत्य ये है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, ये सत्य है, लेकिन ये परिवर्तित सत्य है। थोड़ी देर में ये परिवर्तित हो जाएगा। जिस तरह से संसार परिवर्तनशील है, दृश्य बदलता रहता है, यह दृश्य भी बदल जाएगा। लेकिन जो शाश्वत सत्य है, जो कभी नहीं बदलता, उसको जानने समझने की दृष्टि प्रदान करती है गायत्री। जीवन में दुख के 3 कारण हैं, अज्ञान, अशक्ति और अभाव। 3 कारण है, अज्ञान, और अज्ञान ही मूल कारण है। अज्ञान के कारण ही हम अशक्त हो जाते हैं और फिर अभाव में जीते हैं, रोते हैं, दर्द, कष्ट, पीड़ा में बिलबिलाते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, रोते कराहते रहते हैं, कलपते रहते हैं। ज्ञान सबसे जरूरी चीज है और गायत्री वेद माता है। वेद अर्थात ज्ञान की देवी, वेद अर्थात ज्ञान। वेद विद धातु से बना है, विद से वेदना भी बनता है। जिससे पीड़ा को जान लिया वही ज्ञानी हो सकता है। जो दर्द को जानता है, समझता है, अनुभव करता है, दुख को, वही वास्तविक सुख और वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। वेद का ज्ञान होगा यानी आपको वेदना का ज्ञान होगा। दुनिया में कितने प्रकार के दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, कठिनाई है, उसका ज्ञान होगा। गायत्री ज्ञान की देवी। कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान, किस तरह का ज्ञान? एक शिक्षक होते हैं जो संसार में कैसे सफल हो वो बताते हैं। कैसे धन कमाए, कैसे पद प्राप्त करे, कैसे प्रतिष्ठा कमाए, कैसे जीवन में आगे बढ़े। संसार में सफल होने का ज्ञान शिक्षक देते हैं। जो विद्वान होते हैं, जो गुरु होते हैं, जीवन कैसे जिए, जीवन जीने की कला, जीवन जीने का ज्ञान, जीवन प्रबंधन, वो जीवन विद्या सिखाने का काम गुरु करते हैं और गायत्री को आधार बनाकर करते हैं। गायत्री ज्ञान की देवी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जहां भी आप जाएं, देखें, सभी बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए उनको आता ही नहीं है। चंद्रमा पर चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए, एक से एक रिसर्च कर लिया लोगों ने, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए नहीं पता है। अगर ऐसे देखें, जीवन और हम जैसे रेल में यात्रा करते हैं, 2 सीट पर बर्थ पर बैठे लोग हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, डेस्टिनेशन आता है, यहां से अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुंचे, वो अपने घर, वो अपने घर। इसी तरह जीवन और हम दोनों एक साथ रह रहे हैं पूरे जीवन भर। जब मृत्यु आती है तो जीवन कहीं, हम कहीं रहते हैं। एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं, लेकिन जीवन का परिचय हम नहीं पा पाते, जीवन को जान ही नहीं पाते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमें आना चाहिए, तभी जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। नहीं तो बूढ़े बूढ़े लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ खालीपन है, कुछ खो दिया, कुछ प्राप्त नहीं किया। अंत समय में पछताने से कुछ नहीं होगा, समय रहते। आज गायत्री जयंती के अवसर पर इस चीज को हम लोगों को भली भांति समझना चाहिए, जानना चाहिए इस बात को। जैसा हमने कहा, गय मतलब प्राण, त्री मतलब त्राण करने वाली। प्राण का त्राण करती है गायत्री। प्राणबल, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाती है। प्राण ऊर्जा बढ़े गया तो जैसे कहते हैं ना, शरीर बल है तो हम काम करते हैं, मनोबल है तो विचार करते हैं, अब प्राण बल है तो हम प्रेम कर पाते हैं, प्रेम प्राप्त भी कर पाते हैं, यानी रिश्ते निभा पाते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या है भावनात्मक अस्थिरता। इमोशनली आदमी बहुत ही अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, और यही सभी दुख का कारण है। भावनात्मक रूप से हम मजबूत कैसे बने, इसके लिए प्राणायाम करें, यानी प्राणबल बढ़ाएं, प्राण ऊर्जा बढ़ाएं, प्राणवायु बढ़ाएं, यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएं। गायत्री मंत्र गय मतलब प्राण, त्री मतलब त्राण करने वाली, यानी प्राणवायु को, प्राण का त्राण करती है, यानी ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ाती है। आज तो पूरी दुनिया में इस कोरोना काल में ऑक्सीजन ही चाहिए, इसलिए गायत्री जयंती आज मनाना कहिए बहुत ही सार्थक है, बहुत जरूरी है, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। गायत्री जयंती, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए,
पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, वृक्ष लगाइए तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। प्रार्थना करें, पूजन करें, प्राणायाम करें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणवायु बढ़ेगी। बाहर से आपकी जीवनी शक्ति के लिए कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही अभी जो हम लोग ध्यान करेंगे उससे भी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राणवायु बढ़ेगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इस घटाटोप महामारी में, इस भय भरे वातावरण में हम अपने को सुरक्षित रख पाएंगे गायत्री मंत्र का जप अगर नियमित रूप से करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो। लेकिन जो हमने कहा भावना को बढ़ाने के लिए प्राण बल है तो आप अपनी भावना को बढ़ा पाएंगे। भावुकता और भाव दोनों दो शब्द हैं। भावुकता नेगेटिव इमोशन है, हम बड़े भावुक हैं, छने तुष्टा छने रुष्टा, तुरंत लड़ाई कर लिए, चिल्ला लिए और तुरंत शांत भी हो गए, पैर भी पकड़ रहे हैं। यह भावुकता का लक्षण, यह नेगेटिव इमोशन है, ये परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है। भावना प्योर इमोशन है, पवित्र ऊर्जा है। तो भावुकता को भाव में बदलने के लिए यानी प्राण बल चाहिए, और प्राण आएगा कहां से? यही गायत्री मंत्र से, प्राणायाम करने से।